कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 20 मिलकर खाएं। पृष्ठ 166। क्लास में पार्टी। छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है। सभी बच्चे आपस में छुट्टियों के बारे में बात कर रहे हैं। मीना आरती की हथेली देखकर बोली, तुमने मेहंदी कब लगाई? मामा की शादी में, आरती ने बताया। वहाँ तो बहुत मज़ा आया होगा, डेविड बोला। हाँ, सबसे ज़्यादा मज़ा तो खाने में आया। वहाँ हम सब भाई बहन और रिश्तेदार एक साथ बैठकर खाते थे, आरती खुशी से चहकी। क्यों ना हम भी स्कूल में ऐसा ही कुछ करें, रेहाना बोली। हाँ, हम क्लास में मिलकर पार्टी ज़रूर कर सकते हैं। कितना मज़ा आएगा तब, डेविड ने सुझाया। हमारी कॉलोनी में सभी त्योहारों पर पार्टी होती है। सब घरों से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ खाना साथ मिलकर बनाते हैं और कुछ बाजार से ले आते हैं, रेहाना ने कहा। पार्टी करने के लिए त्योहार क्यों? शनिवार को आधी छुट्टी है, उसी दिन पार्टी करते हैं, रीना बोली। पृष्ठ 167। सब ने मिलकर तय किया कि पार्टी के लिए कौन क्या क्या लाएगा। पार्टी में बहुत मज़ा आया। तरह तरह के खाने की चीज़ें थीं। सब ने मिलकर बहुत से खेल खेले, नाच गाना भी हुआ। बच्चों ने यह तय किया कि वे अक्सर मिलकर पार्टी किया करेंगे। कॉपी में लिखो, क्या तुम्हें मिलजुल कर खाना अच्छा लगता है? कौन कौन से मौक़ों पर तुम सब मिलकर खाते हो? क्या तुमने कभी क्लास में पार्टी की है? कब की थी? और उसके लिए क्या क्या किया था? पार्टी में तुम और तुम्हारे साथी क्या क्या चीज़ें लाए थे? तुम सभी ने क्या क्या खाया? तुमने अपनी क्लास पार्टी में किन किन को बुलाया था? क्या ऐसा भी हुआ है कि स्कूल में काम करने वाले कुछ लोगों को तुम नहीं बुला पाए? वे कौन थे? क्या तुमने अपनी क्लास पार्टी में विशेष कपड़े पहने थे? पार्टी को मज़ेदार बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? चर्चा करो। अब अध्यापकों से एक बात। कक्षा में पार्टी करवाने का एक कारण बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाने का अवसर देना है। इसके लिए बच्चों को नाच गाना, नाटक जैसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है। पृष्ठ 168। बीहू का त्योहार। सोनमोनी जल्दी से उठी और भागी तनवीर, फातिमा और मज़ानी के पास। आज बीहू त्योहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना? चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगीं। वे बातें करते करते बांस से भेला घर बनाने लगीं। सभी मिलकर बीहू की तैयारियों की बातें कर रही हैं। तुम भी सुनो इनकी बातचीत। सोनमोनी ने कहा, जल्दी करो, रात के भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करना है। तनवीर ने कहा, आज तो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे। भाई उरुका जो है। फातिमा बोली, भोज की तैयारियां शुरू हो गई हैं क्या? सोनमोनी ने कहा, हाँ हाँ, सभी परिवारों ने पैसे मिलाकर बोरा चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतज़ाम किया है। उन्हें मेज़ी के लिए लकड़ी का इंतज़ाम भी किया है। हरिया और भादिया ने पैसे तो नहीं दिए हैं, पर वे सारा काम करवा रहे हैं। फातिमा बोली, मांस, मछली और सब्जियों का क्या हुआ? सोनमोनी ने कहा, कुछ लोग यही सब खरीदने गए हुए हैं। बोरा चावल भिगो दिया है। पीठा बनाने के लिए पूरा गांव काम में लगा हुआ है। कुछ खाना पका रहे हैं और कुछ
शकरकंदी भून रहे हैं। कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे। शाम को सभी को चाय और पीठा भी देंगे। अध्यापकों के लिए माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थाई शेड छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बच्चों को नक्शे में असम ढूंढने के लिए प्रेरित करें। पृष्ठ 169। तनवीर ने कहा, रात के खाने में चेवा चावल भी मिलेगा ना? मुझे वह बहुत ही पसंद है। फातिमा बोली, कैसे पकाएंगे चेवा चावल? सोन मोनी ने कहा, ताओ यानी कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी कढ़ाई। फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी ही देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। बताओ, बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तुम्हारे यहाँ कौन कौन से त्योहार मिलकर मनाए जाते हैं? क्या इन त्योहारों पर भी सब लोग मिलकर पकाते और खाते हैं? क्या क्या विशेष पकाते हैं और कैसे? क्या खाना पकाने में किसी तरह के ख़ास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? कौन से? सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है? कॉपी में उसका चित्र बनाओ। अंदाज़ा लगाकर बताओ कि उसमें एक बार में पके खाने को कितने लोग खा सकते हैं। पृष्ठ 170। भेला घर बनकर तैयार हो गया। अब ये सहेलियां भागी तैयार होने के लिए। थोड़ी ही देर में गांव के सब लोग भी आ गए। ज़्यादातर औरतों ने पाट और मूगा की मेखला चादर पहनी थी। सोन मोनी और उसकी सहेलियां भी भेला घर के पास पहुंच गईं। ढोल बजने लगा और सभी मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे। फिर सब जमीन पर बैठ गए। उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसा गया। सब ने हंसते गाते और बातें करते हुए मिलकर खाना खाया। सभी रात भर भेला घर में ही रहे। मजानी बोली, सोन मुनी, अब हम लोगों को सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर मेजी जलाना है और भेला घर भी। पता लगाओ और करो। अंदाज़ा लगाकर बताओ कि इस भोज में लगभग कितने लोगों ने एक साथ खाना खाया होगा। क्या तुमने कभी बिहू नृत्य देखा है? कैसा लगा? पता करो तुम्हारी क्लास के बच्चे कौन कौन से त्योहार मनाते हैं और उन त्योहारों पर क्या खास खाया जाता है। त्योहारों पर खाने की चीज़ें कौन बनाता है? क्या तुम किसी त्योहार या अवसर पर कुछ खास तरह के या खास रंग के कपड़े पहनते हो? उन कपड़ों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। क्या तुम त्योहारों पर कुछ खास तरह के गाने गाते हो? कुछ गीत सीख कर क्लास में सुनाओ। पृष्ठ 171। त्योहारों पर होने वाले कुछ खास नृत्य सीखो। फिर स्कूल की सुबह की सभा में ये नृत्य अपने दोस्तों के साथ करके दिखाओ। अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलकर क्या तुम कुछ खास करते हो, जैसे कोई खेल, गपशप, सिनेमा देखना या कुछ और? मिड डे मील। दोपहर का 1 बजने वाला है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हम बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम और बाहर बरामदे से आने वाली खाने की खुशबू पर ज़्यादा है। टन 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 टन, आखिरी घंटी बज ही गई।
सभी बच्चे बाहर की ओर भागे, कुछ खाने के बर्तनों की तरफ तो कुछ हाथ धोने। मास्टर मोशाय ने सभी को आंगन के कोने में लगे पानी के हैंडपंप की तरफ भेजा। आनंदो, देखो तो सब ठीक से तो हाथ धो रहे हैं ना? उन्होंने कहा। हाथ धोकर हम सभी ने कतार में खड़े होकर खाना लिया। कुछ ने अपने डिब्बे में तो कुछ ने थाली में। इसके बाद सब एक बड़ा सा गोला बनाकर बैठ गए। खाने से पहले सबने मिलकर गाना गाया। साथ हम खेलें, साथ हम खाएं, साथ करेंगे अच्छे काम और रहें हम हरदम साथ। हफ्ते के हर दिन दोपहर के खाने में क्या मिलेगा, यह दीदी मोनी के ऑफिस के बाहर लिखा होता है। कभी भात शुक्तो यानी चावल और रसे वाली सब्जी, तो कभी लूची और छोला दाल, कभी मिष्टी मिल जाए तो क्या मज़े। दोपहर के खाने के समय हमारे स्कूल में एक और मज़ेदार बात होती है। गोले में रोज़ जगह बदलकर अलग अलग बच्चों के साथ बैठना होता है। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। कई बच्चों से पहचान हो जाती है और कई नए दोस्त भी बन जाते हैं। पृष्ठ 172। पहले कभी कभी भात में कंकड़ होते थे तो कभी दाल कच्ची। तब लोगों ने कहा, हमारे बच्चे ऐसा खाना नहीं खाएंगे। दीदी मोनी ने समझाया, हम सभी को मिलकर देखना चाहिए कि खाना साफ सुथरा, ठीक से पका हुआ, गरम और ताज़ा हो। दोपहर का खाना सभी बच्चों को मिलना चाहिए। बच्चों के घरों से लोगों ने मदद करने की ठानी। अब सब ठीक है। गर्मा गर्म पका हुआ खाना, वह भी सभी को एक साथ। कभी कभी जितना खाना मिलता है उससे छोटे बच्चों का पेट तो भर जाता है, पर मेरा और मेरे दोस्तों का नहीं। आजकल तो स्कूल में भोजन मिलता है, पर पहले ऐसा नहीं था। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब खाना नहीं दिया जाता था। कई बच्चे तो सुबह बिना खाना खाए ही स्कूल जाते थे। खाली पेट और दिन भर पढ़ाई, वे कैसे करते होंगे? पता करो और कॉपी में लिखो। तुम भी अपने स्कूल के खाने के बारे में बताओ। अगर तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं मिलता तो किसी ऐसे दोस्त से पूछो जिसके स्कूल में मिलता हो। लिखो, भोजन किस समय मिलता है? तुम्हें यह भोजन कैसा लगता है? जितना खाना मिलता है, क्या उससे तुम्हारा पेट भर जाता है? क्या अपना बर्तन साथ लाते हो या स्कूल से मिलता है? स्कूल में दोपहर के खाने में क्या क्या मिलता है? खाना कौन परोसता है? क्या तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ खाते हैं? हफ्ते भर के खाने के बारे में क्या स्कूल के बोर्ड पर लिखा होता है? पृष्ठ 173। बुधवार और शुक्रवार को दोपहर के खाने में तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम्हें अपने स्कूल में मिलने वाले खाने की सूची में बदलाव करने का मौका मिले तो क्या क्या बदलना चाहोगे? तुम क्या क्या खाना पसंद करोगे? अपने खाने की सूची बनाओ। 2 कॉलम बनाओ। एक कॉलम में लिखो दिन, जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, और दूसरे कॉलम में लिखो खाने की चीज़। यदि तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं मिलता तो पता करो कि ऐसा क्यों है। बच्चों का हक, मिड डे मील। हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने
एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के स्कूल में सभी बच्चों को पका हुआ गरम खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। तुम मिड डे मील के बारे में अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करोगे? शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री फ़ोन नंबर, वेबसाइट या ईमेल के बारे में पता करो।